आयो एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखी। प्रश्न 1। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? उत्तर। मिश्रानी को छोटी बहू बेला ने काम से हटा दिया। प्रश्न 2। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? उत्तर। मिश्रानी की पीढ़ी दर पीढ़ी मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। प्रश्न 3। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? उत्तर। नौकरों से काम लेने के लिए भी तमीज होनी चाहिए। प्रश्न 4। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? उत्तर। हंसी के मारे मर जाने की बात मंझली बहू करती है। प्रश्न 5। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है? उत्तर। हर बात पर अपने मायके की तारीफ छोटी बहू बेला करती रहती है। प्रश्न 6। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? उत्तर। दादाजी को छोटा पोता परेश नायब तहसीलदार था। प्रश्न 7। मलमल के धान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? उत्तर। मलमल के थान और अंबरों का परेश दादा के पास नहीं लेकर जाते। प्रश्न 8। मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। उत्तर। मूलराज के मंझले बेटे का नाम है करमचंद। प्रश्न 9। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? उत्तर। दादाजी के अनुसार उनका परिवार बरगद के पेड़ के समान है। प्रश्न 10। हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? उत्तर। हल्की सी खरोंच भी दवा न लगने पर नासूर बन जाती है। प्रश्न 11। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? उत्तर। छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। प्रश्न 12। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? उत्तर। घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। प्रश्न 13। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? उत्तर। बरगद का पेड़ मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। प्रश्न 14। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा? उत्तर। दादाजी ने परेश को छोटी बहू को बाजार ले जाने के लिए कहा। प्रश्न 15। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? उत्तर। छोटी बहू बेला को दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। प्रश्न 16। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? उत्तर। व्यक्ति घृणा करने वाले से भी स्नेह और प्रेम का व्यवहार कर बड़ा होता है। प्रश्न 17। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? उत्तर। पेड़ की डालियां और उस पर लगे पत्ते छाया को बढ़ाने का काम करती है। प्रश्न 18। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है? उत्तर। दादाजी को पेड़ की किसी डाली का उससे अलग होने की कल्पना से सिहरन होने लगती है। प्रश्न 19। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? उत्तर। बरगद के पेड़ की कहानी कुटुंब, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। प्रश्न 20। दादाजी किसके हक में है? उत्तर। दादाजी छोटी बहू को अलग न होने देने के हक में है। प्रश्न 21। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? उत्तर। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। प्रश्न 22। बंसीलाल का लड़का गली के गिरे पर क्या कर रहा था? उत्तर। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खम ठोंक रहा था। प्रश्न 23। बेला के अनुसार परिवार की सदस्या उससे किस प्रकार डरती है? उत्तर। बेला के अनुसार परिवार की सदस्या मुर्गी के बच्चेबाज से डरते हैं, उस प्रकार डरती थी। प्रश्न 24। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? उत्तर। दादाजी ने सबको समझाया कि बहू पढ़ी लिखी है, उसका समय न बर्बाद करे और सही आदर दे। प्रश्न 25। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। उत्तर। सूखी डाली के एकांकीकार है उपेंद्रनाथ हर्ष। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? उत्तर। इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसने घर की पुरानी नौकरानी रजवा को काम से निकाल दिया था। बेला बात बात पर अपने मायके के बारे में बड़ी ऊंची बातें और प्रशंसा अधिक करती थी। हर बात पर अपने घर की बड़ाई करती थी। उसे अपने ससुराल की कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी। यहाँ के लोगों का खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद न आता था। इस बात से इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध आए। प्रश्न 2।
रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा? उत्तर। रजवा मूलराज के परिवार में 10 वर्षों से काम कर रही थी। छोटी बहू बेला में उसे काम से हटा दिया। उदास होकर वह छोटी भाभी के पास जाकर शिकायत करते हुए कहती है, माँ जी, आज उन्होंने मुझे काम से हटा दिया। मैं इतने बरस से आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। आज तक कभी किसी ने इस प्रकार अनादर नहीं किया था। आप तो मुझे अपने पास ही रखिए। मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। प्रश्न 3। बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? उत्तर। बेला ने सारा फर्नीचर उठाकर कमरे के बाहर रख दिया था। उनके बुजुर्गों से खरीदा और बरसों से जो उस कमरे में रखा हुआ था उसे बेला ने टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को मेरे कमरे में नहीं रहने दूंगी कहकर निकाल दिए। प्रश्न 4। करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? उत्तर। करमचंद दादाजी का दूसरा बेटा था। जब दादाजी हंसकर कह रहे थे कि पेड़ से टूटी डाल को लगाकर पानी भी दो तो वह नहीं पनपेगी। हमारा परिवार भी बरगद के इस महान पेड़ की भांति ही है। तब छोटी बहू के दर्प के कारण उसे यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो शायद परेश घर से अलग हो जाए, दूसरा घर बसाए, यह कहने के लिए करमचंद ने टूटे डाली की बात की। प्रश्न 5। दादाजी के बड़पन के संबंध में क्या विचार थे? उत्तर। बेला अपने मायके वालों को ही बड़ा समझती है। सुनने पर दादाजी ने बड़पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़पन मन का होना चाहिए था। अगर किसी को घृणा के बदले घृणा ही दे तो उसमें कोई महानता नहीं। महानता तो घृणा के बदले स्नेह प्रेम देना होता है। महानता किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। प्रश्न 6। बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर। बेला अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। वह बड़े अच्छे घर में रहती थी। घर में नौकर चाकर थे। वह पढ़ी लिखी थी। उसे पढ़ने का शौक था, काम करने की। इतने सारे लोगों के साथ रहने की उसको आदत नहीं थे। कमरे में रखा टूटा फूटा फर्नीचर उसे पसंद नहीं आया। दादाजी ने सबके लिए मंगाए हुए मलमल के थान और रजाई के अब्रे उसे पसंद नहीं आए। वह नए विचार वाली थी। सब उसके बारे में बात करते, उस पर हंसते, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह आजादी चाहती थी। दूसरों का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं था। प्रश्न 7। दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया? उत्तर। दादाजी ने हमेशा अपने परिवार को बरगद का पेड़ समझा। उनके आंखों के सामने उनके जीते जी उस पेड़ की डालियां टूट जाए, अलग हो जाए, वे कभी ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने परेश को समझाया कि भगवान की कृपा से उनके घर इतनी सुसंस्कृत सुशिक्षित बहू आई है। आगे की जिम्मेदारी दादाजी अपने ऊपर लेते हैं। घर के सभी सदस्यों को वे समझाएंगे। कोई भी छोटी बहू का समय बर्बाद नहीं करेगा। कोई उस पर नहीं हंसेगा, न आलोचना करेगा। परेश भी उसे बाजार ले जाए और उसकी पसंदीदा चीजें खरीदे। इस तरह दादाजी ने परेश को समझाए। प्रश्न 8। दादाजी ने किस अभिप्राय से सभी को बुलाया और क्या कहा? उत्तर। दादाजी नहीं चाहते थे कि परेश अपने बहू को लेकर परेशान हो जाए और अलग रहने जा। इसलिए सबको यह समझाने के लिए बुलाया कि घृणा से अपमान करने से, किसी पर हंसने से कुछ नहीं मिलेगा। वह समझाते हैं कि छोटी बहू बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। उसका आदर करना चाहिए। वह पढ़ना चाहती है तो उसका समय न बर्बाद करे। उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ना कि झगड़ा। अगर किसी ने भी उसका मजाक उड़ाया तो उसका दादाजी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्रश्न 9। दादाजी की क्या आकांक्षा थी? उत्तर। यह सब समझाने के पीछे दादाजी की यही आकांक्षा थी कि पेड़ की सब डालियां साथ साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाए। पेड़ से अलग होने वाली डाली के बारे में सुनकर ही वे सिहर जाते थे, कांप जाते थे। उनके जीते जी उनके आंखों के सामने वे यह कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी घर से अलग होकर घर बसा। इसीलिए छोटी बहू का पक्ष लेकर उन्होंने घर के सभी को और खासकर मझली बहू और इंदु को समझाए। प्रश्न 10। घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर। दादाजी के यह समझाने पर कि कोई छोटी बहू का निरादर नहीं करेंगे, उसका समय बर्बाद नहीं करेंगे। हर कोई उसके साथ आदर का व्यवहार कर रहा था। उसका काम भी उन्होंने बांट लिया था। उसके कमरे में जाकर उसका समय भी वे बर्बाद नहीं कर रहे थे। तब बेला सोचती है
कि कैसे अजीब लोग हैं ये, इनका कुछ पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमा। लेकिन क्यों ये लोग पराये से व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, उसे समझ में नहीं आता। उसे इस बात का भी गुस्सा आता है कि वे लोग उसे कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं, उसके कमरे में बैठ नहीं रहे और उसे देखते ही हंसी को दबाते हैं। प्रश्न 11। मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली? उत्तर। मालती ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल मुँह ताकते रह गए। 2 घंटे पहले राजमजदूर छत डाल गए। कारीगरों और मजदूरों से निबट कर बंसीलाल दुकान को गया। पता नहीं कैसे मालवी को इसका पता चला कि उसके देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली। बंसीलाल का बेटा कहते रहा कि उसका पूरा घर खंडहर बना दूंगा, लेकिन मालवी कमर कसे खड़ी थी। दोनों में इतनी दुश्मनी थी। प्रश्न 12। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? उत्तर। बेला को लग रहा था कि वह अपरिचितों में आ गई है, कोई उसे नहीं समझता और वह किसी को नहीं समझ सक रही थी। असल में दादाजी के बताने पर सब लोग उसके कमरे में जाने से कतरा रहे थे, जोर से हंस नहीं रहे थे। उसका काम खुद कर रहे थे, उसे बहुत ज्यादा आदर दे रही थी। यह सब देखकर उसे पराये से लगने लाड़ा, उसका दम घुटने लगा, इसलिए वह परेश से कहने लगी कि उसे मायके भेज दो। प्रश्न 13। इंदु के मुँह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा? उत्तर। इंदु के मुँह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने कहा कि उसने तो कभी शिकायत नहीं की, वह आदर नहीं चाहती, वह सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है। सबने उसे कितना गलत समझा है। प्रश्न 14। बेला ने भावावेश में सेंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा? उत्तर। बेला ने भावावेश के कारण रुंधे हुए कंठ से दादाजी से कहा, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? प्रश्न 15। दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर। दादाजी घर के सबसे बड़े हैं, उनकी उम्र 72 है, शरीर अभी तक झुका नहीं और उनकी सफ़ेद दाढ़ी नाभि को छूती है। घर में सब उनकी इज्जत करते हैं। वे अपने परिवार को बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और पेड़ से एक भी डाल टटकर अलग हो जाए यह उनको पसंद नहीं। जीते जी वह यह होने देना नहीं चाहते, इसीलिए सबको बुलाकर वे बेला के साथ आदर के साथ बर्ताव करने कहते हैं। वे परेश को भी समझाते हैं और वह आधुनिक विचारों की है कहकर बाजार भी ले जाने को कहते हैं। सरंकार से मिले एक मुरब्बे को अपने परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता से उसके 10 मुरब्बे बनाए हैं। प्रश्न 16। बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर। बेला परेश की पत्नी है, जो लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसे कई लोगों के बीच रहना पसंद नहीं, उसे आज़ादी चाहिए, बड़ों का हस्तक्षेप नहीं। घर की औरतें जो हमेशा काम करती रहती है, उसे पसंद नहीं। उसने रजवा को गवार कहकर निकाला। उसे अपने कमरे का पुराना फर्नीचर पसंद नहीं। दादा ने लाए मलमल का थान आदि उसे पसंद नहीं। वह आधुनिक काल की है। दादाजी के कहने पर जब सब लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया, वैसे ही उसे भी पश्चाताप हा। प्रश्न 17। टिप्पणी लिखिए। 1. परेश। उत्तर। दादाजी का सबसे छोटा पोता है, जो अभी भी नायब तहसीलदार होकर उसी कस्बे में लगा है। कुछ ही दिन पहले उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न, सुशिक्षित लड़की बेला से हुई है, जिसके कारण वह मुसीबत में पड़ गया है। बेला को इस तरह साथ रहना, दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। दादाजी की पुराना फर्नीचर वह बाहर रखने मानता है, लेकिन दादाजी के लाए थान और रजाई वह वापस नहीं ले गए। परेश की अलग जाकर रहने की इच्छा को दादाजी पसंद नहीं करते। वे सबको समझाते हैं, लेकिन बेला की शिकायतें खत्म नहीं होती। सब बड़े लोगों के सामने परेश को चुप रहना पड़ता है। वह दादाजी की कोई भी बात नहीं टालता। 2. इंदु। उत्तर। दादाजी की पोती है इंदु, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है। सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी खूब चलती है, क्योंकि वह दादाजी की प्यारी है। पढ़ी लिखी भाभी आने पर इंदु और उसकी नहीं बनती, क्योंकि छोटी बहू हर वक्त अपने मायके की बड़ाई करती है, काम करना नहीं चाहती। उसी को लेकर घर में चर्चा होती है। इंदु को बहुत गुस्सा भी आता है,
लेकिन वही इंदु दादाजी के समझाने पर बदल जाती है। भाभी का आदर करने लगती है। 3 बड़ी बहू। उत्तर। बड़ी बहू यानी दादाजी का बड़ा बेटा जो मर गया था उसकी पत्नी है। वैसे तो घर की सभी औरतें सीधी सादी है, दिन भर जो भी काम करती रहती है। दोपहर में बरामदे में कोई चरखे काटती है, कभी गप्पे उड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है, कुछ न हो तो स्नानघर में कपड़े धोती है। बेला की बातें सुनकर इंदु को बढ़ावा देती है। दादाजी के समझाने पर वह मान भी लेती है कि बेला वर्ग में बुद्धि में उससे बड़ी है। रजवा के बहू को अपने पास रखने की सलाह वह बेला को देती है। दूसरों के घरों में क्या हो रहा है यह भी जानने में उनको बहुत रुचि दिखाई देती है। 4 मंझली भाभी। उत्तर। मंझली बहू हमेशा हर बात पर हंसती रहती है। इंदु के साथ उसकी खूब बनती है। छोटी बहू बेला के सामने परेश की क्या हालत हुई सबको बताकर हंसती है। वह दूसरों की बातें भी चोरी छुपे सुनती है। मालवी ने सारी छत फावड़े से तोड़ डाली। बंसीलाल देखते रह गया, यह भी मंझली बहू ने ही सबको बताए। आखिर दादाजी ने उसे समझाया कि वह अपनी हंसी का निशाना अपनों को न बनाए। छोटी बहू बुद्धिमती है, उसका आदर करे। तब से वह बेला के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी।